बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के होने वाले चुनावों का दौर हेडलाइन सफर पर चल पड़ा है और लोगों से जानने की कोशिश करेगा कि क्या क्या इस बार काउंसिल के चुनाव में क्या मुद्दे होंगे। मेरे साथ इस समय उम्मीदवार अजय त्यागी जी हैं, जो सदस्य पद के उम्मीदवार हैं। उत्तर प्रदेश से कई जिलों में वो जाकर कैंपेनिंग कर चुके हैं, लोगों से मिल चुके हैं, किन समस्याओं को उन्होंने सुना और क्या क्या समस्या है उन्होंने देखी। सबसे पहले मैं उनसे जानना चाहूंगा। त्यागी जी, आपका न्यूज हेडलाइंस पे स्वागत है जी। धन्यवाद। आप उत्तर प्रदेश में आप गए, सदस्य पद के आप उम्मीदवार हैं। क्या क्या आपने जो है मुद्दे देखे इस बार, जो है जो वकीलों के अधिवक्ताओं के मुद्दे हैं? भाई साहब, सबसे पहली तो समस्या अधिवक्ताओं की है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आज तक लागू नहीं करवा पाए हैं ये लोग, जो पहले सदस्य रहे बार काउंसिल के। मेन समस्या तो अधिवक्ताओं की यही है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। अधिवक्ताओं को अपनी संख्या बल दिखानी पड़ती है और अधिकारी अपने अधिकार दिखाते हैं, तो अधिकारियों के अधिकारों में और अधिवक्ताओं की संख्या बल में जो टकराव होता है, उसे रोकने के लिए ही एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि एडवोकेट भी अपने आप को मान मर्यादा में सुरक्षित महसूस कर सके। अच्छा, आपने बात प्रोटेक्शन एक्ट की करी। गाजियाबाद में भी हमने ये हाल देखा कि किस तरीके से वकीलों ने अपनी बात को मनवाने के लिए कई दिनों तक लगातार प्रोटेक्शन करा, धरना प्रदर्शन करे। अच्छा, लगातार आप जिले में गए और भी कई ऐसी चीजें आपने देखी होंगी अधिवक्ताओं के हित में। सबसे ज्यादा अधिवक्ताओं की जो दिक्कत आई है जूनियर अधिवक्ता की है, उनके लिए बैठने की कोई व्यवस्था नहीं होती। उसके लिए हमने बार काउंसिल के पुराने सदस्यों ने कोई इंतजाम नहीं किए। हमारा यह कहना है कि जब अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होता है बार काउंसिल में, तो उसके सीओपी की गारंटी पर ही सरकार उसकी गारंटी ले और उसे 5 लाख रुपए का लोन मिले, जिससे कि वो अपना कमरा, अपना वकील और अपना सेटअप जमा सके, और वो 3 साल बाद उससे लोन चाहे वापस भी हो जाए, वो वापस देने को तैयार होगा और उसे सेटअप करने में अपना सिस्टम मदद मिलेगी। अच्छा, मजबूती मिलेगी। सबसे बड़ी बात कि 5 लाख रुपए का लोन, जब किसी को लोन मिल जाता है तो मजबूती भी पकड़ता है इसके साथ। अच्छा, जो बुजुर्ग अधिवक्ता हैं उनके लिए भी तो कुछ उनके लिए ये कहा, बुजुर्ग अधिवक्ता जो हों 70 साल से ऊपर के, उन सभी के लिए 10,000 की पेंशन और मेडिकल क्लेम का बीमा उनके लिए निश्चित रूप से होना चाहिए। आज तक जितने भी ये बार काउंसिल के मेंबर रहे हैं पुराने, इन्होंने इस मामले पे कोई तवज्जो नहीं दी, ना कोई प्रयास किया, ना इसका कोई हल किया। अच्छा, केवल ये जाति और धर्म के नाम पर और प्रलोभन के नाम पर जीतते रहे हैं, यानी प्रलोभन के रास्ते वो जीतते रहे। त्यागी जी लगे पड़े हैं, अधिवक्ताओं के हित में वो लड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं। न्यूज हेडलाइन से भी उन्होंने इसी चीज को लेकर बहुत जबरदस्त फोकस रखा कि अधिवक्ता अगर मेरे को लोग मौका देते हैं, अधिवक्ता मौका देते हैं, तो इस चीज को सबसे पहले मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा, इसके बाद मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे, लगातार आप सफर करते रहे हैं और क्या क्या चीजें ऐसी आपने देखी? देखिए, अधिवक्ताओं को बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है नए अधिवक्ताओं के लिए। उन्हें अधिवक्ता डबल ग्रेजुएट होता है, उसे बहुत बड़ी प्रताड़ना सहनी पड़ती है जब वो जूनियरशिप करता है। उनके लिए उचित बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। आपको मैं बता दूं कि हम अधिवक्ता लोग जो अपने वकालतनामों पर टिकट लगाते हैं और कल्याणकारी टिकट लगाते हैं, उसके लगभग 400 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार पर हैं, और उनके ब्याज से ही केवल उनके ब्याज से भी वकीलों के सारे प्रदेश में बैठने की व्यवस्था हो सकती है। लेकिन ये बार काउंसिल के सदस्य ना उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं, ना उसे मांगते हैं, केवल ये चाटुकारिता करते हैं और अपने स्वार्थ के काम करते हैं। ये अधिवक्ता हित में कोई काम नहीं करते। यदि ये अधिवक्ता हित में काम करते तो 400 करोड़ की जो संपत्ति है, जो वकीलों का ही पैसा है, वकीलों के अपने टिकट के माध्यम से जो वकालतनामे पे लगते हैं और कल्याणकारी टिकट लगते हैं उनकी सरकार के पास है, उसमें से यदि कुछ हिस्सा भी आ जाए तो उससे वकीलों का कल्याण हो सकता है और जूनियर हर एक अधिवक्ता को बैठने की जगह सम्मान के रूप में मिल सकती है और अपना जीवन यापन सम्मानजनक रूप से वो कर सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही। इसके साथ मैं एक चीज और कहूंगा कि जो मृत्यु उपरांत अधिवक्ता है उनके लिए भी क्या कुछ ऐसी स्कीम आपने सोची है कि अगर आप जीतते हैं तो आगे कुछ करने वाले? देखिए, वो स्कीम मजबूती से लागू होनी चाहिए, क्योंकि हम पैसा देते हैं, बीमा भी होता है जो कल्याणकारी टिकट है उस पर हमारा साथ, तो उसमें हमें पैसे मिलने चाहिए। कम से कम 20 लाख रुपए अधिवक्ता के परिवार को उसकी मृत्यु के बाद मिलने चाहिए। लेकिन वर्तमान वाले लोग अभी कुछ नहीं कर रहे, ना इनका कुछ हो रहा है। यानी आपने देखा कि किस तरीके से अजय त्यागी जी का अधिवक्ताओं के हित में किस तरह की वो सोच रखते हैं कि अधिवक्ता उनको अगर मौका देते हैं तो इन सब चीजों को वो और क्या क्या चीजों को लेकर जानना चाहेंगे उनसे, और क्या क्या चीजें? आपको मैं बता दूं, अधिवक्ताओं के जब इलाहाबाद जाते हैं बार काउंसिल में गेस्ट रूम है,
जो अधिवक्ताओं को मिलना चाहिए, जो 100 रुपए में मिलता है 24 घंटे के लिए, और खाने की भी वहाँ व्यवस्था है, वहाँ के कुक हैं जो 70 रुपए में थाली देते हैं। आज तक सभी बार काउंसिल के जो ये पुराने मेंबर रहे हैं, सब ने इन पे कब्जा कर रखा है। किसी भी अधिवक्ता को ये आसानी से नहीं देते हैं, और कोई अधिवक्ता जाता है तो बता देते हैं कि कमरे बुक हैं, पूरे फ्लैट बुक हैं, ये पूरे हॉस्टल टाइप बना रखे हैं वहाँ, उन्हें बुक बता देते हैं। तो लगभग इनकी संख्या सैकड़ों में है, लेकिन किसी अधिवक्ता को नहीं देते हैं। यदि हम जैसे लोग जाएंगे जो अधिवक्ता ही है मूल रूप से, वे अधिवक्ता हित में काम करेंगे और अधिवक्ता को इलाहाबाद जाने में उन फ्लैट्स की भी व्यवस्था मिलेगी। ये बहुत अच्छे कई मुद्दे उन्होंने हमें इसके बारे में बताया कि कई तरह के मुद्दे, हम हाई कोर्ट जाते हैं तो कई तरह के जो फ्लैट्स होते हैं उनको बुक बता दिया जाता है, इस तरीके से उनके साथ किया जाता है। तो अजय त्यागी जी ने कहा है कि एक बार अधिवक्ता मुझे मौका दें तो ये सब चीजें मैं करके दिखाऊंगा। कैमरा पर्सन वर्मा के साथ आरिफ खान, न्यूज हेडलाइंस, मेरठ।